दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। रोटी, कपड़ा और मकान दोस्तों तीन ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हमारी जिंदगी चलती ही नहीं है ना। वैसे दोस्तों कपड़ों से याद आया कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़ा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। कपड़े का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश कौन सा है और एक ही क्यों, ऐसे 10 देश कौन से हैं, कैसे बनी ये टेक्सटाइल हब और क्या इस लिस्ट में अपना इंडिया भी शामिल है। अगर हाँ तो इंडिया की रैंक क्या है। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बेचैन है तो चलिए फिर आपकी बेचैनी दूर करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक बात बता देना चाहता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है TJX कंपनी, जिसका रेवेन्यू करीब $50 बिलियन में है। इसके स्टोर्स USA, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कई सारे देशों में फैले हुए हैं। चलिए अब देशों पर चर्चा करते हैं। टर्की टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंट्रीज की लिस्ट में जिस देश के बारे में हम 10वें नंबर पर बात करने वाले हैं दोस्तों वो है टर्की। जी हाँ, टर्की जो दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। नॉमिनल GDP की बात करें तो इस मामले में वर्ल्ड वाइड टर्की 17वें नंबर पे है, जबकि यूरोप में इस लिहाज से टर्की 7वें नंबर पर आता है। यूं तो टर्की में कई इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा और परिधान उद्योग लंबे समय से अपने पैर टर्की में पसार कर बैठा हुआ है। यही वजह है कि आज टर्की सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग करने वाली कंट्रीज की लिस्ट में 10वें नंबर पे है। टर्की की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी GDP में 25% तक सपोर्ट करती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में टर्की के हाथ कितने मजबूत हैं। वैसे टर्की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सूटेबल वेदर भी प्रोवाइड कराता है। फिर चाहे बात डिजाइनिंग की हो, कैपेसिटी की हो, फ्लेक्सिबिलिटी की हो या फिर प्रोडक्शन की हो, टर्की दोस्तों हर मामले में आगे है। 29.56 बिलियन $US के साथ टर्की एक्सपोर्ट करने के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में टर्की इस लिस्ट में 5वें और 6वें नंबर पर होगा। वैसे आपको क्या लगता है। इटली खूबसूरत शहर रोम और पिज्जा पास्ता के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले इटली में कपड़ों ने भी अपने पैर जमा रखे हैं। कपड़ा उद्योग के मामले में दोस्तों दिन पर दिन इटली उसी तरह से आगे भागता चला जा रहा है जिस तरह पिज्जा के मामले में भागा था। आज वो टाइम है जब लोग न सिर्फ इटालियन फूड के दीवाने हैं बल्कि इटालियन कपड़ों के भी दीवाने हैं। फैशन की दुनिया में सबसे ज्यादा जिन कपड़ों का इस्तेमाल होता है वो इटालियन कपड़े ही हैं। इटली में टेक्सटाइल केंद्रों की बात की जाए तो उनमें मिलान, बेला और बेरगामो शामिल है। मिलान में मौजूद कपड़ा मिलों को तो दोस्तों दुनिया के सबसे लग्जरियस कपड़े डिजाइन और तैयार करने के लिए जाना जाता है। वैसे इटली के कपड़ों की रेट भी काफी हाई होती है बॉस, लेकिन दोस्तों क्वालिटी और एक अलग ही चमक की वजह से इटली के कपड़ों को काफी पसंद किया जाता है। लगभग 36.57 बिलियन $US के साथ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के मामले में इटली 9वें नंबर पे है। USA यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका जो लगभग हर मामले में आगे रहता है। फिर चाहे बात हथियार बनाने की हो या फिर अमेरिकी, बात चाहे लोन बांटने की हो या लोन लेने की, अमेरिका का हाथ भाई कोई नहीं पकड़ सकता। कपड़ा उद्योग में भी अमेरिका किसी से पीछे नहीं है, बल्कि दुनिया भर में अपना कपड़ा निर्यात करने के लिहाज से ये देश 8वें नंबर पर आता है। आधुनिक मशीनों से लेकर वर्कर्स तक अमेरिका के पास सब है जो उसके कपड़ों को बाकी देशों से ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा डिजाइनिंग और सबसे ज्यादा पसंद करने लायक बनाते हैं। सिर्फ यही नहीं, टेक्सटाइल मटेरियल जैसे यार्न्स, फैब्रिक और रॉ मटेरियल्स भी अमेरिका से एक्सपोर्ट किया जाता है। USA में दोस्तों आज के टाइम में 2284 के लगभग टेक्सटाइल कंपनीज हैं, जिनमें छोटी बड़ी सभी कंपनीज शामिल हैं और इन कंपनीज में काम कर रहे हैं करीब 1,57,222 लोग, यानी कि 33.19 करोड़ की आबादी वाले इस देश में बड़ी संख्या में लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपको हम बता दें कि कपड़ों के एक्सपोर्ट से देश को $27.14 बिलियन तक की कमाई हो जाती है। स्पेन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोगों के पास सेलफोन के कंपैरिजन में कार्स की संख्या ज्यादा है। 98% की लिटरेसी रेट वाले स्पेन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है और यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का दबदबा है। स्पेन वो देश है जो कपड़ों के साथ साथ कपड़े बनाने की मशीन भी बनाता है। फिर चाहे बात कटिंग की हो, फिनिशिंग की हो या दूसरे काम की हो, स्पेन दोस्तों हर तरह की मशीनरी तैयार करने में एक्सपर्ट है और 20.20 बिलियन $US के साथ ये इस लिस्ट में 7वें नंबर पर बना हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले देश की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा दिमाग पर जोर डाल के बताइए कि नंबर 6 पर किस कंट्री का नाम आने वाला है। कहीं वो अपना भारत तो नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नंबर 6 पर हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वो है अक्खा इंडिया। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न संस्कृतियों से बंधा हुआ ये देश भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में हर दिन एक नया आयाम सिद्ध कर रहा है। पाकिस्तान जैसे देशों को कॉटन प्रोवाइड करवाने वाले भारत में बदलते दिन के साथ साथ कपड़ा उद्योग अपने पैर पसार रहा है। हालांकि आजादी से पहले से ही इंडिया में कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती रही है। आप सभी जानते हैं कि जब अंग्रेज
भारत में आए थे तो भारत में लोगों के पास जिंदगी जीने के लिए दो ऑप्शन थे। नंबर 1 खेती और नंबर 2 कपड़ा व्यापार। उस दौर में भले ही भारत के पास मैन्युफैक्चर करने के लिए ज्यादा मशीनरी नहीं थी, ज्यादा सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन दोस्तों आज भारत के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक मशीनें हैं जिनकी मदद से वो आए दिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहा है। हाँ, लेकिन क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों इस मामले में ना तो भारत का कंपैरिजन आजादी से पहले था और ना ही आज है। हालांकि अभी इंडिया को और मेहनत करने की जरूरत है। वैसे मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में भारत का कपड़ा कई देशों में जाता है। इसमें चाइना, बांग्लादेश, केन्या, सूडान, नेपाल, सऊदी अरेबिया और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। बदलते मौसम की तरह भारत में भी दोस्तों अब बहुत कुछ बदलने लगा है। यहाँ पर कपड़ा उद्योग ज्यादातर युवाओं को रोजगार देने का स्रोत बनता हुआ नजर आ रहा है। बीते कुछ सालों में देखें तो इंडिया से बड़ी संख्या में कपड़े का निर्यात किया गया है। आपको हम बता दें कि भारत की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वैल्यू है करीब 37.11 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो इसे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के मामले में 6वीं सबसे बड़ी कंट्री बनाती है। वैसे अब ये भी जान लीजिए कि भारत के कुछ पड़ोसी देश जिनमें सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है, वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए भारत से ही कॉटन लेते हैं। बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश वो देश है जो कुछ समय पहले कंगाली के दरवाजे पर खड़ा होकर सुसाइड करने को तैयार था, लेकिन आज अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से वापस अपने जीवन में लौट आया है। मतलब नहीं समझे तो भाई याद कीजिए, कुछ समय पहले की ही बात है जब बांग्लादेश पर कंगाली के बादल मंडरा रहे थे और ये सब हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर की वजह से। लेकिन फिर बांग्लादेश संभला और आज ये टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंट्रीज के लिस्ट में 5वें नंबर पे है। वैसे बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लाने वाले शख्स की बात करें तो वो थे नूरुल कादर खान, जिन्होंने बांग्लादेश का भविष्य पहले ही समझ लिया था। इसलिए दोस्तों उन्होंने देश को कपड़ा उद्योग में आगे बढ़ाया और आज उन्हीं की बदौलत बांग्लादेश 38.73 बिलियन यूएस डॉलर्स के साथ 5वीं सबसे बड़ी टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्री है। आपको बता दें कि आज के टाइम में बांग्लादेश में 5000 से भी ज्यादा टेक्सटाइल कंपनीज हैं और देश की आधे से ज्यादा आबादी को रोजगार भी यही इंडस्ट्रीज दे रही हैं। बांग्लादेश से भारत सहित दूसरे देशों में कपड़े जाते हैं। ढाका में बनने वाला मलमल का कपड़ा 200 साल तक दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा रहा था। बांग्लादेश की बात करें तो ये एक ऐसा देश है जिसे कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों 700 से भी ज्यादा नदियाँ बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत जंगल आपको इसी देश में देखने को मिलेगा। वियतनाम की संस्कृति का बड़ा हिस्सा ये तो कॉफी को माना जाता है, लेकिन दोस्तों कॉफी के बाद अगर किसी प्रोडक्ट को ये गौरव प्राप्त है तो वो है टेक्सटाइल। वियतनाम दुनिया का करीब 6.4% तक कपड़ा निर्यात करता है। इस लिहाज से ये देश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में 4थे नंबर पर आता है। साल 1958 का वो दौर था जब वियतनाम में कपड़ा उद्योग ने कदम रखा और आज इतने साल बीत जाने के बाद भी वहाँ जमा हुआ है। वियतनाम के प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। गारमेंट्स को तो फैशन की दुनिया से लेकर आम दुनिया तक में लोग काफी पसंद करते हैं और इसकी वजह है हाई क्वालिटी मिनिमम प्राइस। जी हाँ दोस्तों, वियतनाम एक ऐसा देश है जो प्राइस से पहले क्वालिटी पर ध्यान देता है। हांगकांग की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के कपड़ों को कमाल के प्रिंट्स की वजह से पहचाना जाता है और इतना पसंद किया जाता है कि कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपोर्ट के मामले में हांगकांग ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। बात अगर इस देश की एक्सपोर्ट वैल्यू की करें तो वो 20.43 यूएस डॉलर्स है। वैसे इस देश में कपड़ों के अलावा कई दूसरे प्रोडक्ट्स का भी प्रोडक्शन बड़ी संख्या में होता है। हम आपको बता दें कि हांगकांग को उसके इतिहास और कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से पहचाना जाता है। हांगकांग का इतिहास काफी सीरियस टाइप है, वहीं इसका प्रेजेंट भी कुछ कम नहीं है। यहाँ की नाइट लाइफ को बेहद ही खास और बेहतरीन माना जाता है, जिसे युवा काफी पसंद करते हैं और हांगकांग घूमने के लिए भी एक खूबसूरत और टेक्नोलॉजी से भरपूर देश है। खैर इसी की तरह इसके कपड़े भी काफी खूबसूरत होते हैं, तो आप चाहे तो भाई इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। जर्मनी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर देश की बात करें तो नाम आता है दोस्तों जर्मनी का, जो दुनिया भर में हाई क्वालिटी के कपड़ों, टेक्सटाइल मशीनरी और दूसरे रॉ मटेरियल्स के लिए अपनी पहचान रखती है। 38.99 बिलियन यूएस डॉलर्स एक्सपोर्ट वैल्यू के साथ जर्मनी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। टेक्सटाइल मशीनरी के साथ साथ जर्मन सिंथेटिक यार्न और फाइबर को एक्सपोर्ट करता है। जर्मनी के कपड़े दोस्तों दुनिया भर में कई देशों में जाते हैं, जिनमें अमेरिका जैसे कुछ देश भी शामिल हैं। जर्मनी के कपड़ों को उसकी उम्दा क्वालिटी, बेहतरीन डिजाइनिंग और चमकदार कलर्स के लिए जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि जर्मनी भी अपने प्रोडक्ट्स को कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के साथ सेल करता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों उस देश की जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है, चाइना। कपड़ा एक्सपोर्ट करने के मामले में सबसे पहले नंबर पर जिस देश का सिक्का चलता है दोस्तों वो है चाइना। जी हाँ, वही ड्रैगन जो पूरी दुनिया में राज करना चाहता है। खैर 1949 का वो दौर था जब पूरे चीन में सिर्फ 58 कपड़ों के प्लांट और वर्कशॉप्स हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर ही चीन ने इतनी रफ्तार पकड़ी कि देश में सिर्फ सूती कपड़ों की मिल्स की संख्या बढ़कर 250 से ज्यादा हो गई। इसके बाद तेजी से विकास करने के लिए चीन ने 1978 में ओपन अप नीति शुरू की। फिर क्या था, चीन ने दोस्तों उस रफ्तार से तरक्की की कि
कि आज वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। मौजूदा समय में चीन में 16,000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं जो 22.2 बिलियन से भी ज्यादा कपड़ों का प्रोडक्शन कर रही हैं। चीन मेनली केमिकल फाइबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसका आउटपुट वर्ल्ड लेवल पर 70% तक है। चीन में मशीनरी टेक्नोलॉजी के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार देती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 ऐसे देश जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में छाए हुए हैं और जहां से दूर दूर तक कपड़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है। वैसे आपका इन देशों के बारे में क्या ख्याल है और इनके कपड़ों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए।